my channel Next Exam 2.0. I am Kajal and I will teach to you physics. इससे पहले दो वीडियो में मैंने फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको फिजिक्स की ये फर्स्ट यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अगर हमें गॉस का प्रमेय समझना है तो सबसे पहले हमें क्या क्या समझना होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या है। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और हमें ये पता होना चाहिए कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ों के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, तब हम गॉस का प्रमेय कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा रही हूँ कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के, मान के चलो कोई विद्युत आवेश है, कोई विद्युत आवेश को क्या कहा जाता है, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है विद्युत आवेश का। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, इसके क्या है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, मान के चलो चारों ओर, इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण बल का अनुभव कब करेगा विद्युत आवेश, जब प्लस या माइनस, जब विपरीत आवेश होंगे तब वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कब करेगा, जब उसके पास समान आवेश होंगे तब वो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो डेफिनेशन क्या स्टार्ट होती है यहाँ से विद्युत क्षेत्र की, विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको विद्युत क्षेत्र के बारे में बता दिया। अब सेकंड क्या है, मुझे क्या बताना है अब आपको, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र में ये मान के चलो कोई पृष्ठ है, मैंने मान लिया ये कोई पृष्ठ है, डीएस पृष्ठ मान लिया, कोई बंद पृष्ठ। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं आपको। मान के चलो कोई बंद पृष्ठ से किसी विद्युत क्षेत्र में, मान के चलो ये ई वेक्टर कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये ई वेक्टर क्या बताया मैंने आपको, ये ई वेक्टर, मैंने माना कि ये कोई पृष्ठ है, पृष्ठ को क्या नाम दिया मैंने, डीएस नाम दिया पृष्ठ को। इसके बाहर क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है। किसी पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र के लंबवत, विद्युत क्षेत्र ये है तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में, मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र लंबवत है वैसे ही दिशा में अगर विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स। उन विद्युत बल रेखाओं को क्या कहा जाएगा, विद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। मान के चलो ये विद्युत क्षेत्र है, इसके लंबवत, अब इसके लंबा ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, मान के चलो ऐसे गुजर रही हैं ये विद्युत बल रेखाएं भी, सीधी दिशा है इनकी भी, ये विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। ये क्या है, ई वेक्टर है, ये क्या है, ई वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र है ये मैंने एरो बनाया है रेड कलर का, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र। किसी पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजरने वाले बल रेखाओं को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है डी फाई इजिकल टू, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई इजिकल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट हो जाए, यहीं से हम समझ लेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित, अब वो क्या कह रही डेफिनेशन, विद्युत क्षेत्र में स्थित, तो ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या हुआ हमारा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में स्थित
किसी पृष्ठ क्या हो गया हमारा ds, ये ds हमारा क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले, किसी पृष्ठ से लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली वल रेखाओं को क्या कहा जाता है, विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। ये फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स का ही रिप्रेजेंटेटिव है। अब मुझे क्या बताना है आपको, गॉस का प्रमेय। मैंने दो चीज़ें बता दी आपको कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है और विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब विद्युत फ्लक्स को तो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स भी होता है। अब धनात्मक विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जिसमें विद्युत वल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हूँ, उसे क्या कहा जाता है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है, जिसमें धनात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स उसे बोलेंगे जिसमें विद्युत वल रेखाएं अंदर की ओर जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे अंदर की ओर विद्युत वल रेखा जा रही हूँ, उसे क्या कहेंगे, धनात्मक विद्युत फ्लक्स। और ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, जिसमें विद्युत वल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हूँ, ऐसे बाहर की ओर विद्युत वल रेखा निकल रही हूँ, उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। ये क्या है, धनात्मक विद्युत फ्लक्स, ये है ऋणात्मक विद्युत। ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, विद्युत वल रेखा बाहर की ओर निकलती है, और धनात्मक विद्युत फ्लक्स में क्या होता है, विद्युत वल रेखा अंदर की ओर निकलती है। अब मैं आपको आपके क्वेश्चन पे लेकर चलती हूँ गॉस का प्रमेय। अब आपको समझ में आ जाए गॉस का प्रमेय सही से। गॉस का प्रमेय क्या है, इस सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका कथन लिखना पड़ेगा गॉस की प्रमेय का, कि गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। एग्जाम में जैसे फिजिक्स में तो क्या होता है, जैसे लिखाया जाता है बिल्कुल वैसे ही एग्जाम में लिखना पड़ता है, एक हाथ दो अक्षर भी इधर के उधर नहीं होने चाहिए एग्जाम में। गॉस का प्रमेय, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब क्या कह रही है गॉस की प्रमेय, क्या कह रही है, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यदि उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q। हमको क्या है, कथन तो हमें याद करना ही पड़ेगा, इसका कथन तो एज इट इज जैसा है वैसा ही याद करना पड़ेगा आपको, और अच्छे मैं समझा सकती हूँ आपको एक दो बार और इस कथन। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से दिखाएंगे हम बंद पृष्ठ को। गॉस की प्रमेय में क्या लिया जाता है, हमें बंद पृष्ठ, टोटल क्लोज पृष्ठ एरिया लिया जाता है, बंद पृष्ठ। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये क्या है, फाई क्या है हमारा, विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या है, Q। कुल आवेश का क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा। इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यदि पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या हो, Q हो। ठीक है, आवेश क्या होना चाहिए, Q। हमने क्या माना, Q आवेश माना। ठीक है, अब इससे आगे लेकर चल रही हूँ मैं आपको। यदि हम क्या मान लें, एप्सिलॉन फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q। ये कहाँ है, हवायान निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जिसमें मतलब किसी भी तरह की हवा या कोई भी माध्यम नहीं आना चाहिए, उसे क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है। बिना हवा के, मतलब कुछ भी नहीं हो उसमें, उसे निर्वात कहा जाता है, या तो हवा में या निर्वात में। फाई का मान कितना होगा, 1/ε0 इंटू Q। अब हम माध्यम में लेके चले कि हवा या निर्वात का तो हमें पता है कि ऐसा होता है हवा या निर्वात में। अब हम सोचते हैं कि माध्यम में भी तो कुछ होगा फ्लक्स, जब हवा या निर्वात में 1/ε0 इंटू Q है तो माध्यम में भी तो कुछ होना चाहिए। तो माध्यम में क्या होगा, ई से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, फाई ई हमने क्यों लिखा इसमें, ई हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसे माध्यम में लेके जा रहे हैं, मीडियम में लेके जा रहे हैं, इसे माध्यम में ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0। एप्सिलॉन जीरो की जगह हमने क्या ले लिया, ε0 के ले लिया हमने।
ठीक है। एप्सिलॉन जीरो की जगह हमने क्या लिया, एप्सिलॉन जीरो के लिया, इनटू क्यू बराबर माध्यम, माध्यम में जैसा है, ठीक है। अब जहाँ के क्या है, यहाँ के क्या होगा, यहाँ के क्या हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक। के को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक बताएंगे हम के को। अब इससे आगे लेके जा रही हूँ मैं इसकी प्रूफ, कि इस प्रमेय का कथन तो जी हो गया, तो अब हमें प्रूफ भी क्या करना पड़ेगा, यही प्रूफ करना पड़ेगा। अब हमें हवा या निर्वात में कितना होना चाहिए, विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 इंटू क्यू, और माध्यम में कितना होना चाहिए, 1/ε0 के इंटू क्यू। ये कहाँ होना चाहिए, ये होना चाहिए इसका मान माध्यम में। माध्यम में हमने क्या ले लिया था, ε0 इजकल टू ε0 इंटू के। हमने ये कहाँ लिया था, इसे माध्यम में लिया था। अब इससे आगे लेके चल रही मैं आपको, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से आप सभी का समझ में ही आ गया होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बंद पृष्ठ लेना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमने क्या लिया, एक बंद पृष्ठ लिया। इस बंद पृष्ठ में क्या है, इस बंद पृष्ठ में हमने ये ऐसा डायग्राम बनाया, ठीक है। ऊपर हमने क्या दिखा दी, विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखा दी हमने ऊपर। और ये एन कैप क्यों लगा दिया हमने, एकांक सदिश को दिखा रहे हैं। एन कैप किसको दिखाएगा, एन कैप से क्या दर्शाया जाता है, हमेशा एकांक सदिश को दर्शाया जाता है। डीएस वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और ये इन दो ई वेक्टर तथा डीएस वेक्टर के बीच में कोण कौन सा होगा, थीटा। ये हमेशा याद रखना कि ई वेक्टर, ये ई वेक्टर और ये डीएस वेक्टर, इन दोनों के बीच कोण ये कौन सा होगा, थीटा। ये थीटा लिखा है मैंने, ये वाला कोण ये थीटा होगा इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में कोण कौन सा होगा, थीटा। और अब नीचे का कोण क्या हो जाएगा, डी थीटा। ऊपर का कोण तो थीटा है, लेकिन नीचे का कोण उससे भी छोटा हो गया, डी थीटा हो गया, ठीक है। और आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश, बिंदु ओ है और प्लस क्यू आवेश है। इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये बंद पृष्ठ है, इसके अंदर आवेश क्या होना चाहिए, प्लस क्यू आवेश होना चाहिए, ठीक है। अब क्या लिया, जैसा हमारे चित्र में लिखा है बिल्कुल वैसा ही हम इसमें आगे इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिया हमने, चित्र में हमने क्या माना, एस एक क्या है, बंद पृष्ठ है। एस कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है। एस कैसा पृष्ठ है, इसमें बंद पृष्ठ है, जिसके किसी बिंदु ओ पर, जिसके किसी बिंदु ओ पर एस एक बंद पृष्ठ है, जिसके किसी बिंदु ओ कहाँ है, ये रहा ओ, जिसके किसी बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके किसी बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ओ पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये दूरी कितनी है, बिंदु ओ से आर दूरी पर कौन सा बिंदु बैठा है, पी बिंदु बैठा है। ये कौन सा बिंदु बैठा है, यहाँ पर पी बिंदु बैठा है, ये बैठा है पी। बिंदु ओ से आर दूरी पर पी बैठा है, ठीक है। आर दूरी पर पृष्ठ पी पर क्या है, आर दूरी पर पृष्ठ पर बिंदु पी है, ठीक है। और पी एन क्या हो गया, अब जे आगे पी एन होगा, ठीक है। पी एन हमने क्या माना था, जे हमने पी एन बनाया था। पी एन क्या है, ये एक अभिलंब है, ठीक है। पी एन अभिलंब है तथा डीएस वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अब क्यू आवेश, अंदर क्या है, गॉस पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश है। आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर स्थित विद्युत क्षेत्र, आवेश क्यू के कारण, ये आवेश क्यू है, आवेश क्यू के कारण बिंदु पी, ये बिंदु पी है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है कि आवेश क्यू के कारण बिंदु पी पर, ये बिंदु पी है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र,
इन दोनों के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है वो हमें निकालना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, विद्युत क्षेत्र की, ये विद्युत क्षेत्र का भी पिछला क्वेश्चन था। विद्युत क्षेत्र का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, क्योंकि गॉस की प्रमेय की मेरे पास डिमांड आई कि गॉस की प्रमेय कराओ, इस कारण मैं गॉस की प्रमेय करा रही हूँ आपको पहले। अब विद्युत क्षेत्र के बारे में मैं आपको लेकिन थोड़ा बहुत बताया भी मैंने अभी आपको। ये तो हमको फॉर्मूला जैसे है वैसे ही याद करना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। इसकी दिशा किसकी तरफ होगी, इसकी दिशा होगी ओपी वेक्टर की तरफ, क्योंकि हम O और P के बीच ही तो विद्युत क्षेत्र निकालना है। जब जिस बिंदु के बीच में विद्युत क्षेत्र निकाला जाता है उन्हीं के बीच की डायरेक्शन लिखी जाती है। ठीक है, तो हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, O और P के बीच में निकालना है, इसलिए डायरेक्शन हमने क्या लिखी, OP वेक्टर। ठीक है, आवेश Q के कारण बिंदु P पर स्थित विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो, 1/4πε0 के इंटू Q/r²। r² क्यों लिखा, क्योंकि उनके बीच की दूरी क्या है, r है, इसलिए हमने r² लिखा। अब ये हमें तो जैसे है वैसे याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती आपके लिए। E बराबर 1/4πε0 के इंटू Q/r²। ds क्षेत्रफल क्या लिया था मैंने आपको ऊपर चित्र में भी बताया है, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब कौन से क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बताना पड़ेगा मुझे, ये ds वेक्टर। ds क्षेत्रफल क्या है, ये ds वेक्टर क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है ds वेक्टर। तो ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इन दोनों के बीच में तो हमने क्या निकाल ली, इन दोनों के बीच में हमने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि इनके बीच कितनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमें क्या निकालना है, ds वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इसके बीच कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जब चुंबकीय विद्युत फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गुजरेंगी यहाँ से विद्युत बल रेखाएं। अब यहाँ से क्या है, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ds क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैंने आपको विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन बताई थी कि d फाई इजकल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, d फाई बराबर E ds। अब हमने पढ़ा है, ये तो हमने 11th में पढ़ा है कि ए वेक्टर, मैथ में पढ़ा ही होगा, ये तो आपने सर ने करवाया ही होगा आपके ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। जब इनके बीच में डॉट का चिन्ह होता है तो क्या निकलता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, दोनों के बीच में डॉट है, तो इसे यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इससे आगे हम, आता है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। अब किससे निकालेंगे हम, अब हम टोटल किस पे आ गए, बंद पृष्ठ पे। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र निकाला, विद्युत क्षेत्र के बाद हमने ऊपर का क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में हमने क्या निकाल ली, विद्युत फ्लक्स निकाल लिया। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स के बाद अब हम कहाँ आ रहे हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निकाल दो। अब पहले तो हमने पृष्ठ के ऊपर का विद्युत फ्लक्स निकाल लिया, अब हम टोटल पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, फाई ई बराबर क्या होगा, समाकलन फाई एस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, और ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, ये फाई लगा रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। फाई हम क्यों लगा रहे हैं ऊपर समाकलन में, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। और एस क्यों लगा रहे हैं नीचे हम, बंद पृष्ठ को दिखाने के लिए हम एस लगा रहे हैं कि ये बंद पृष्ठ ही है। तो हम क्या करेंगे, अब ऊपर जो दिया था ना हमारा, ये डी फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो हमने क्या किया, इसका
इन दोनों के बीच हम क्या कर देंगे, समाकलन निकालेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, फाई ई बराबर, इसको हम किसके अंदर रख देंगे, हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो मैं आपको बताती हूँ। फाई ई बराबर समाकलन फाई एस डी फाई। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, डी फाई का मान रख दिया था। डी फाई का मान क्या निकला था हमारा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो हमने वही किया था, यहाँ पे ई डी एस कॉस थीटा रख दिया। ठीक है, अब ई का मान, हमने बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो किसके बीच निकली थी, दिशा उसकी क्या थी, ओपी वेक्टर उसकी दिशा थी। ठीक है, तो फाई ई का मान कहाँ रहा हमारा, ये रहा ई का मान, ये हमारी ई का मान। ई बराबर क्या है, 4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई का मान है। अब हमने क्या किया, ई का मान भी रख दिया इसमें। ई बराबर क्या था, 4πε0 के इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो फाई ई बराबर क्या किया हमने, क्यू अपॉन 4πε0 के, ये तो क्या निकल आया, ये कांस्टेंट राशि है, अचर है, तो हमने इसे क्या किया, बाहर निकाल दिया। समाकलन किसका हो, समाकलन केवल इतनी ही राशि का करेंगे हम। ठीक है, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, इसका ही समाकलन होगा। ठीक है, चूंकि अब हमने क्या माना कि डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, ये क्या है, ये सूक्ष्म घनकोण है। डी एस का मतलब क्या होगा, बहुत छोटा क्षेत्रफल, इतना सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, इसके बीच घनकोण कैसा होगा, सूक्ष्म घनकोण होगा। सूक्ष्म घनकोण को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, डी ओमेगा लगाया। ठीक है, डी ओमेगा बराबर सूक्ष्म घनकोण, डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर बराबर, हमने क्या मान लिया इसे, कि इसका क्षेत्रफल ना के बराबर है, डी ओमेगा के बराबर, तो ये घनकोण कैसा होगा, सूक्ष्म घनकोण होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जगह हम डी ओमेगा रख देंगे। ठीक है, डी ओमेगा रखा हमने समाकलन में। अब हम जानते हैं कि ऐसे हम समाकलन निकालते थे, डी एक्स का क्या होता था, एक्स, डी एक्स का समाकलन क्या, डी एक्स का समाकलन निकालते थे तो क्या निकलता था हमारा, एक्स निकलता था। वैसे ही हम इसमें करेंगे, इसमें फाई और एस से लगाने से कुछ नहीं होगा, जैसे समाकलन करते हैं वैसे ही समाकलन किया जाएगा। डी ओमेगा का समाकलन क्या निकलेगा, ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा का समाकलन क्या निकला, ओमेगा। फाई ई बराबर क्यू बटे 4πε0 के इंटू ओमेगा। ठीक है, ये हमारा क्या निकल आया, फाई ई, टोटल विद्युत फ्लक्स निकल आया ये हमारा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 4π, ओमेगा बराबर क्या हमने माना, 4π, ये हमें पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 4π होता है ओमेगा बराबर। अब हम क्या करेंगे कि जो ओमेगा बराबर 4π निकाला है हमने, वो हम कहाँ रख देंगे, ऊपर वाली समीकरण में रख देंगे। इसमें हम क्या रख देंगे, ओमेगा बराबर 4π रखेंगे। बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना कोण, बंद पृष्ठ के द्वारा, जो बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ क्या था हमारा, ये ऐसा बंद पृष्ठ था हमारा एस, ये बंद पृष्ठ था। बंद पृष्ठ के द्वारा यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ पर हमारा था बिंदु O। ठीक है, बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण, बिंदु O पर कौन सा घनकोण बन रहा था, ये डी ओमेगा, डी थीटा बन रहा था ना बिंदु O पर, तो बिंदु O पर बना घनकोण, ऊपर तो क्या बना था, थीटा बना था। अब बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण, बिंदु O पर कौन सा घनकोण बना था हमने, डी ओमेगा क्या था, सूक्ष्म घनकोण निकाला था हमने। ठीक है, डी ओमेगा क्या बताया था हमने, सूक्ष्म घनकोण। तो बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण, ओमेगा, डी ओमेगा क्या था, सूक्ष्म घनकोण था। कैसा सूक्ष्म घनकोण था, बंद पृष्ठ के द्वारा बिंदु O पर बना घनकोण था। ठीक है, फाई ई बराबर क्या है, 1/4πε। अब ये क्या रखेंगे हम, ओमेगा का मान इसमें रख देंगे। ठीक है, ओमेगा का मान जैसे ही हमने रखा तो 4π से 4π हमारा कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारा, फाई ई बराबर 1/4π के इंटू क्यू। ठीक है, ये हमारी निकल आई, प्रूव हो गई। ये क्या थी, अब हमें पता है कि ε0 के
ये क्या थी, माध्यम में, ठीक है। अब हमें निर्वात में भी निकालना है, ये तो हमारी माध्यम में निकली थी, ठीक है, एप्सिलॉन 0 के माध्यम में निकली। के था, के क्या था, जहाँ के क्या था हमारा, माध्यम का परावैध था। के क्या था, माध्यम का परावैध था। अब हम जानते हैं कि हवा या निर्वात में लो, यदि हम क्या करेंगे, यदि हम हवा या निर्वात में लेंगे, हवा या निर्वात में के का मान क्या होता है, 1 होता है। हवा या निर्वात में के का मान कितना होता है, 1 होता है हवा या निर्वात में। अब हवा या निर्वात में के का मान 1 होगा, तो हम क्या करेंगे, के का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यहाँ पर जो समीकरण आ गया हमारा ये वाला, इसमें हम क्या करेंगे, हवा या निर्वात में हम जानते हैं कि के का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए हम क्या रखेंगे, के का मान 1 रख देंगे यहाँ पे। अब हम के का मान क्या रखेंगे उस समीकरण में, 1, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू, ठीक है। ये हमारी प्रूव हो गई गॉस की प्रमेय। अगर माध्यम होता है तो माध्यम में क्या हो जाता है, के और लग जाता है, ठीक है। माध्यम में अगर माध्यम को हटा दिया जाए, हवा या निर्वात में ले ले, तो के बराबर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, के बराबर। और यही क्या है, यही है गॉस का प्रमेय। गॉस की प्रमेय ने क्या कहा था हमसे, गॉस का प्रमेय हमसे क्या बोला था, ऊपर हम दिखाते हैं अभी आपको। गॉस का प्रमेय ये है, गॉस के प्रमेय ने क्या बोला था, इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, पृष्ठ को कैसा होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए। पृष्ठ को, जो बंद पृष्ठ है हमारा, उसे किस में होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए उसे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश क्या है, Q, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। ये हमसे कही गई थी प्रमेय में, प्रमेय ने कथन हमको ये दिया था। इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यदि आवेश क्या हो, Q। तो हमने क्या बताया था कि हवा या निर्वात में तो 1/ε0 इंटू क्यू होगा, और माध्यम में लेंगे हम तो क्या होगा, फाई ई इक्वल टू 1/ε0 के इंटू क्यू, ठीक है। माध्यम में क्या होता है, के और आ जाता है माध्यम में, ठीक है। और हवा या निर्वात में ले लेते हैं तो वही के मान को हम 1 रख देते हैं, ठीक है। अब एक्स्ट्रा में थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा में भी बताना है मुझे। हमने क्या माना था कि अगर बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q, अब मान के चलो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q हो ही ना, तो क्या किया जाएगा, मान के चलो अब यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश ही नहीं हो तो Q का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा Q का मान। अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, मान के चलो कोई भी आवेश नहीं है बंद पृष्ठ के अंदर, टोटल आवेश 0 है बंद पृष्ठ का, तो हम क्या रखेंगे, Q का मान, Q बराबर 0, ठीक है। कोई आवेश नहीं है बंद पृष्ठ के अंदर तो Q बराबर क्या होगा, 0, इसलिए फाई बराबर क्या होगा, 1/ε0 इंटू क्यू। हमने क्या बताई थी गॉस की प्रमेय में, फाई बराबर क्या होता है, 1/ε0 इंटू क्यू। तो Q बराबर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर 0 है, इसलिए Q का मान क्या रखा जाएगा यहाँ, 0, इसलिए पूरे ये वैल्यू को 0 कर देगा, 0, ठीक है। तो क्या होगा, फाई इक्वल टू 0। अगर बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, Q बराबर 0 है, तो सिंपल सी बात है कि विद्युत फ्लक्स भी उसके अंदर 0 होगा। जब कोई विद्युत फ्लक्स को तो तब काम करता है जब कोई आवेश हो, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए उसके अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश हो उसके अंदर, तब विद्युत फ्लक्स काम करेगा। बिना आवेश के विद्युत फ्लक्स काम ही नहीं करेगा, विद्युत फ्लक्स का मान 0 ही हो जाएगा। यदि Q इक्वल टू 1 कूलम, Q बराबर क्या हो, 1 कूलम हो, तो विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर 1/ε0 इंटू 1, Q का मान क्या रख दिया, 1, तो 1/ε0। अब हम जानते हैं कि 1/ε0 क्या होता है, 1.13 गुणा 10⁻11 बल रेखाएं। 1/ε0 में कितनी बल रेखा होती है,
1.13 गुणा 10⁻11 बल रेखाएं। अब मैंने आपके पूरा ये गॉस की प्रमेय का क्वेश्चन डिस्कस करा दिया। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो इस प्रश्न में, अगर इस प्रश्न में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कुछ कैसी भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि मैम हमें ये समझ नहीं आ रहा, दीदी हमें ये दिक्कत है, तो मैं आपकी दिक्कत को सॉल्व करूँगी। ओके बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे सभी को बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।